महाराष्ट्र की राजनीतिक कभी भी शांत नहीं होने वाली है, ये दिख रहा है। क्योंकि जो आरोप लगे हैं कि एकनाथ शिंदे की खत्म करने की साजिश रची गई थी। एकनाथ शिंदे, सोचिए, एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, बकायदा सुपारी दी गई थी, लेकिन खाने वाला नहीं, एक डील करके होती है, उसी को बोलते हैं सुपारी देना। तो सुपारी दी गई थी, और वो भी नक्सलियों को सुपारी दी गई थी कि नक्सली नक्सली आप ना उनको ख़त्म कर देना। नक्सली नक्सली तुम लोगों ना उनको ख़त्म कर देना। मतलब एकनाथ शिंदे को सुपारी दी गई थी, एकनाथ शिंदे को। और ये मैं क्यों कहूँगा? मैं कहूँगा तो लेटर नहीं आ जाएगा, मैं कहूँगा तो उठा नहीं लगी। तो ये मनगढ़ंत कहानी मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को लपेटने की, समेटने की, मुंह बंद करने की, खत्म करने की साजिश रची गई थी। और जब साजिश की भनक मेरे कान तक पहुंची, मतलब मेरे नहीं, उन विधायक के, तो हमने कहा सुरक्षा बढ़ा दीजिए, जेड+ दे दीजिए। लेकिन उद्धव साहब ने कहा फ़ोन करके कि कोई मतलब जेड+ के देने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम बातें बाहर निकल के आ रही है और लगातार शिवसेना का काला सच हर इंडिविजुअल, हर एक एक नेता अपने अपने जुबान से निकाल रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि एकनाथ शिंदे का कद शिवसेना में कितना बड़ा था कि उनको साइडलाइन करने की पूरी तैयारी थी, ताकि आगे में फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के राजनीति के माहिर खिलाड़ी, और उनके गुरु थे आनंद दिघे साहब। तो तमाम राजनीतिक गुण आनंद दिघे साहब से सीखे थे, और साथ में पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी से। लेकिन जो आरोप लगे हैं वो बहुत बेहद संगीन और बेहद शर्मसार करने वाली है कि राजनीति कितने निचले स्तर तक गिर सकती है, कितने नीचे स्तर तक गिर सकती है। इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल आनंद दिघे साहब के गुरु, दरअसल एकनाथ शिंदे को समेटने की तैयारी चल रही थी, सुपारी दी गई थी। इसका खुलासा किया है शिवसेना के एक नेता सुहास कांदे, जो कि विधायक हैं। उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगा दिया है कि अगर मैं जो जो बातें कह रहा हूं, अगर दम है आदित्य ठाकरे में, तो आके कह दे कि ये तमाम बातें मेरी गलत है, ये तमाम बातें झूठ है। लेकिन इन्हीं के, मतलब सुहास कांदे जी ने जो आरोप लगाए हैं, उस आरोप पे गृह राज्य मंत्री ने मुहर लगा दी है कि एकनाथ शिंदे को समेटने की तैयारी थी, एकनाथ शिंदे को खत्म करने की तैयारी थी, एकनाथ शिंदे का मुंह बंद करने की तैयारी थी। ये बिल्कुल सत्य है, जो सुहास कांदे बोल रहा है वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। आखिरकार सुहास कांदे ने क्या कहा है? और जैसे ही कहा तो उद्धव खेमे में बैठे विधायक बकायदा भड़क गए और लगे उन पे हमला करने। लेकिन क्या क्या आरोप लगाया है ये बतला देता हूं। एकनाथ शिंदे को जान से मारने की सुपारी दी गई थी। यह सुपारी नक्सलियों को दी गई थी। शिंदे की समेटने के लिए नक्सली थाने तक आ गए थे। जब शिंदे को नक्सलियों द्वारा समेटने की धमकी मिली थी, तो एक तरफ शिंदे को जेड+ सुरक्षा दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके उलट तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे ने इस आदेश को मना कर दिया कि कोई जेड+ सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। आगे यहीं तक शिंदे साहब, मतलब सुहास कांदे नहीं रुके। एकनाथ शिंदे इसलिए क्योंकि वो गढ़चिरौली जिले के संरक्षण मंत्री थे। आज जो गढ़चिरौली है महाराष्ट्र में, वो नक्सली क्षेत्र आता है। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा में ढिलाई बरती गई। सुहास कांदे ने कहा कि पूर्व पर्यटन मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को चैलेंज दिया कि अगर वो गलत बोल रहे हैं, दम है तो उसको आके झूठ साबित कर दे, दम है तो। लेकिन जैसे ही उन्होंने बात सुना कि अगर दम है तो आके बोल दीजिए,
अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा आदित्य ठाकरे। अगर मेरा आरोप जो है, जो मैं आरोप लगा रहा हूं, जो बयान दे रहा हूं, अगर वो गलत हो जाए तो मैं जिंदगी भर संन्यास ले लूंगा, राजनीति को छूऊंगा भी नहीं। ये तमाम बातें सुहास कांदे ने सरेआम महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को सुना दिया। सोचिए कि कितने खटकते थे एकनाथ शिंदे शिवसेना में इस विधायक के बयान के अकॉर्डिंग, कि कितने खटकते थे और कितना एकनाथ शिंदे का वर्चस्व था महाराष्ट्र के राजनीतिक में। और वैसे भी लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता बोलते रहते हैं कि हम एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, तो बनाया क्यों नहीं। लेकिन हाँ, सत्ता के लोभ लालच में तमाम वो सिद्धांतों को चौखट से बाहर कर दिया गया। सुहास कांदे की बातें अगर मानी जाए तो सोचिए कि एकनाथ शिंदे कितने खटकते थे आंखों में, कितने चुभते थे। लेकिन इन्हीं के आरोप को अब उनका स्टैंप और मोहर लगा दिया है महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री, और कहा है कि बिल्कुल आपकी बात सत्य है। सुहास कांदे के आरोपों पर पुष्टि करते हुए गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि वे शिंदे गुट में शामिल हैं, और उन्होंने कहा कि जो तत्कालिक मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे का फोन आया था और उन्होंने फोन पे ही कहा कि एकनाथ शिंदे की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। शंभूराज ने कहा कि उन्होंने शिंदे की सिक्योरिटी को लेकर गंभीर विचार कर रहे थे, तभी उद्धव ठाकरे की फोन आ गया और कहा कि सुनो, दिमाग उमाग मत लगाओ, कोई सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ आरोप लगाया है सुहास कांदे ने कि दम है आदित्य ठाकरे, तो आके इस बातों को बोल दीजिए कि ये सब तमाम चीजें झूठ है, फेक है, गलत है। लेकिन आरोप पे आदित्य ठाकरे भी जवाब दिए हैं। आरोप पे आदित्य ठाकरे कहते हैं, सही सवालों की हिम्मत नहीं है, पीठ में खंजर घोंपने वाले अब मुझे से सवाल पूछ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस सवाल से पीछे भाग रहे थे। लेकिन यह समझना होगा कि एकनाथ शिंदे के पीछे साजिश कितनी बड़ी रची गई थी। अंदाजा लगाइए कि साजिश कैसी रची गई थी। अगर कुछ हो जाता तो सीधे कहा जाता कि नक्सलियों ने हमला किया था, नक्सलियों के कामों को दखल दे रहे थे, इसीलिए उनके सबसे बड़े निशाने पे आ गए थे और मामला रफा दफा हो जाता। मतलब प्लान ऐसे बनाए गए थे, ऐसे ट्रैप बिछाए गए थे कि महाराष्ट्र की जनता को लगता कि नक्सलियों ने किया है, लेकिन खेल कुछ अलग ही था। आखिरकार वो कौन है व्यक्ति, वो कौन है ऐसे आदमी जो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करना चाहता है। लेकिन धन्य हो, फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा पॉइंट आउट, या याद रखिएगा पॉइंट को, धन्य हो इस पॉइंट को लेकर कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनको और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इनको, मतलब एकनाथ शिंदे को रेकमेंड किया कि यही सीएम होंगे। वरना बेचारे एकनाथ शिंदे झंडा उठाते रह जाते और कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन धन्य हो मोदी जी का और अमित शाह जी का कि उनके एहसान पे ये बन गए। अब वो भी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ। इन तमाम खबरों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।